दीपक, भरतपुर में सावन का पहला दिन किस तरह का नजारा मंदिरों में है? देखिए बिल्कुल हेमंत, आज से सावन के महीने की जो है शुरुआत हो चुकी है और लगातार जो भोलेनाथ के मंदिर हैं वहां पर भक्त अपने परिवार के साथ पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। और मैं इस वक्त भरतपुर जो शहर है उससे करीब 3 किलोमीटर दूर है नीलांबेश्वर महादेव, वहां पर मौजूद हूं और यहां पर काफी संख्या में लोग जो है वो अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का एक विशेष महत्व जो है वो माना जाता है, क्योंकि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे विशेष जो है वो महा होता है। और ऐसे में लोग पूजा करने के लिए पहुंचते हैं और बेलपत्र दूध चढ़ा करके भगवान भोलेनाथ से मन्नतें मांगते हैं। और इस वक्त मैं नीलांबेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हूं, जहां पर यहां के जो महंत हैं उनसे भी बात करेंगे। आज से सावन महीने की शुरुआत जो है वो हो चुकी है, किस तरह से लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं और क्या सावन महीने के जो दिन होते हैं उनका महत्व माना जाता है? सावन के महीने में पार्वती माता अपने घर आई थी, हिमालय के यहाँ आई थी, दक्ष के यहाँ आई, हरिद्वार में वहाँ आई थी वो। तो ये पूरे महीने वहाँ रहती है वो। सावन के उपलक्ष्य में पूरे सावन के महीने महिलाएं, पुत्र, बच्चे सब पूजा करने आते हैं, शिव अभिषेक करते हैं। सुबह अभिषेक हुआ, अभिषेक हुआ, फिर अभिषेक करने आए, अभिषेक में दूध से, दही से, घी से, शहद से श्रृंगार करते हैं, भगवान का श्रृंगार कराते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, पूजा बिल्कुल चढ़ाते हैं, बिल्कुल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बिल्कुल विशेष बिल्कुल चढ़ाते हैं। सावन के महीने, पूरे सावन के महीने में बिल्कुल विशेष महत्व होता है। एक बात समझाइए कि नीलांबेश्वर महादेव का एक विशेष महत्व है और लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए पहुँचते हैं। कितना पुराना ये मंदिर है और इन्हें नीलांबेश्वर भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है? 70 वर्ष पुराना मंदिर करीब है। और नीलांबेश्वर महादेव नीली आभा है इसकी, नीचे नीले पत्थर से मंदिर, काला नहीं नीला पत्थर है ये। इसको महाबलीपुरम से लाए हैं हम, महाबलीपुरम रावण की ससुराल से लेके आए थे इनको, वहाँ से लेके आए हैं। और विशेष पूजा की की अवस्था की ससुराल से पंडित आए थे, जहाँ से पंडित वहाँ पंडित आए थे, उन्होंने पूजा की थी, स्थापना की थी। 12 फुट का शिवलिंग है ये, नीचे 12 फुट है। बिल्कुल, देखिए हेमंत, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लोग पूजा करने इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि ये जो मूर्ति है भगवान भोलेनाथ की, इसे महाबलीपुरम से लाया गया था, रामेश्वरम से, और इसीलिए यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। 12 फीट का ये शिवलिंग है जहाँ पर लोग जो है पूजा अर्चना करते हैं। और ये पूरी तरह जिस तरह से महाकाल मंदिर में शिवलिंग है उसी तरह से ये आकार की जो है मूर्ति है और इसका एक विशेष महत्व है, इसलिए लोग यहाँ पर जो है भारी संख्या में पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। और यहाँ पर बेलपत्र और दूध चढ़ा करके, शहद का भोग लगा करके भगवान भोलेनाथ से मन्नतें मांगते हैं। और सोमवार का विशेष दिन जो होता है, सोमवार के दिन इतनी भीड़ यहाँ पर होती है। मैं फिर से आपका रुख करूंगा, हमारे सहयोगी जोधपुर से रंजन दवे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, योगेश हमारे साथ कोटा से। हम आपको पहले कोटा लिए चलते हैं, उसके बाद दिखाएंगे जोधपुर में आखिरकार किस तरह की रौनक है, किस तरह की छठा भगवान भोलेनाथ का पवित्र महीना, तमाम जगहों पर श्रद्धा का सैलाब इस वक्त है। कोटा में किस तरह का नजारा है, योगेश जरा बताइए, कहां पर इस वक्त आप खड़े हुए हैं? और कोटा चूंकि देखिए पूरा हरियाली का महीना होता है सोमवार का, और अगर हम इस सावन के महीने की बात करें तो कोटा की छठा अपने आप में मनोहारी हो जाती है सावन के महीने में तमाम जगहों की तरह ही। बिल्कुल हेमंत, आज से सावन का जो पावन माह है वो शुरू हो गया है और इस माह के साथ ही जो श्रद्धालु हैं वो भगवान शिव की आराधना में जुट गए हैं। इस वक्त हम कोटा के शिवपुरी धाम में खड़े हैं और तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये शिवपुरी धाम है, अपनी ही अलग पहचान रखता है, अपनी ही यहाँ की महिमा है। एक शिवलिंग की सेवा करने पर ही भगवान शिव खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भक्तों को 525 शिवलिंग की सेवा करने का एक साथ मौका मिलता है। सुबह से ही यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, उनका तांता लग जाता है। आज भी सुबह से ही तांता लगा हुआ है। जो भक्तगण हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो भगवान शिव को खुश करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए जो शिवपुरी धाम है वहाँ पहुँचने लगे हैं। लगभग तमाम कोटा के जितने भी शिवालय हैं सभी का यही हाल है। सब जगह श्रद्धालु जो हैं वो भगवान शिव को खुश करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज प्रीति संयोग भी है जो कि 4:15 बजे से कल दोपहर 12:15 बजे तक प्रीति संयोग है, जिसमें मान्यता ये है कि इस योग के दौरान जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भक्ति की जाती है, उसका फल जो है वो ज़्यादा मिलता है और तुरंत उसका दुगना फल मिलता है। यहाँ के जो महंत हैं, स्वामी जी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो
माह है सावन का, उसमें किस तरीके के आयोजन यहाँ पर होने वाले हैं। बाबा जी, सावन का पवित्र माह शुरू हो गया है, किस तरीके के यहाँ पर आयोजन होने शुरू होंगे? यहाँ लाखों भक्त आएंगे और भगवान पे जलाभिषेक करेंगे। 525 शिवलिंग पे बील पत्थर पुष्प धूप दीप करेंगे और यहाँ जप तप करेंगे, व्रत करेंगे। यहाँ 18 तारीख से पहले सोमवार को श्री महाशिव पुराण की कथा का शुभारंभ है और 25 तारीख को दूसरे सोमवार में महारुद्राभिषेक होगा यहाँ, और तीसरे पक्ष में भी हो सकता है फिर एक कथा हो, और रुद्राभिषेक हर सोमवार में होगा यहाँ। तो सावन का माह है, इस बार जो 4 सोमवार हैं वो पड़ रहे हैं। तमाम सोमवार को यहाँ पर अलग अलग आयोजन होंगे। यहाँ पर भक्तों का जो है वो पूरे माह इसी प्रकार तांता लगा रहेगा। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जो भक्तगण हैं वो पूजा अर्चना में जुटे हैं, विधिवत रूप से जो शिव भगवान है, भोलेनाथ है, उनकी आराधना कर रहे हैं। भक्तों से भी यहाँ के बात करेंगे, उनकी श्रद्धा को भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से पूरे सावन के महीने में जो पूजा पाठ करेंगे, भगवान शिव को याद करेंगे, क्योंकि 2 तरीके से पौराणिक मान्यताएं हैं जहां पर यह माना जाता है कि भगवान शंकर इस महीने में अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ये मनोहारी छटा जोधपुर में किस तरह की वो हम दिखाते हैं। सीधे हम लिए चलते हैं आपको रंजन दवे के पास, जहां पर रंजन दवे इस वक्त मौजूद है। रंजन, कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं और किस तरह की मनोहारी छटा जोधपुर से इस वक्त शिवालय से देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा। मैं इस समय जोधपुर में हूँ। जोधपुर में रातानाडा क्षेत्र स्थित पीपलेश्वर महादेव मंदिर है। जूना अखाड़ा से संबंधित यह क्षेत्र है और यहाँ के जो मंदिर है इसमें भी अटूट आस्था है क्षेत्रवासियों की। इसको लेकर के बात करूँगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा कि मनोहारी रूप जो है शिव के, उसके दर्शन कराएं। और बहुत ही प्रसिद्ध जो मंदिर है वो माना जाता है। जिस तरीके से देखिए आप टेलीविज़न स्क्रीन पर दिख रहा है कि भगवान शिव का जो शिवलिंग है उसके मनोहारी रूप के श्रृंगार जो है वो अब यहाँ शुरू हो रहा है। लगातार जो है श्रृंगार जो है ये किया जाएगा पूरे माह। हालांकि प्रतिदिन श्रृंगार होता है, लेकिन सावन माह के अंदर जो विशेष आयोजन है, विशेष तरह के जो प्रयोजन है वो किए जाते हैं। एक शिवलिंग और है जहाँ पूरे शिव परिवार विराजमान है, जहाँ लोगों के साथ में यहाँ जलाभिषेक का कार्य किया जाता है। इसके अलावा इस मंदिर की एक खासियत और भी है कि यहाँ जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन्हें कहीं ना कहीं दिखाया गया है। तो यहाँ जोधपुर के अंदर ये अपने आप में एक ऐसा सिद्ध मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है कि जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग प्रतिमूर्ति रूप में यहाँ स्थापित किए गए हैं, जिसमें कि सभी भक्तगण यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पहुँचने के बाद में जो वे यहाँ दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और उसके अलावा जलाभिषेक जो है वो लगातार यहाँ किया जा रहा है। लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और इसी तरीके से जो मंदिर के जो महंत हैं श्रीधर गिरी जी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। लगातार भक्तों का जो है आने का सिलसिला प्रतिदिन जारी रहता है, लेकिन अब सावन जो का मास है उसको लेकर के बात करेंगे श्रीधर जी से। इस मंदिर की जूना अखाड़े से संबंधित ये मंदिर है, जो विशेषता बताएं। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े से संबंधित है पीपलेश्वर महादेव मंदिर। ये 500 वर्ष पुराना मंदिर है और इसमें सभी भक्त लोग बहुत जुड़े हुए हैं। जोधपुर के बड़े आस्थावान हैं। भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं। और ये 12 मास में श्रावण का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान शंकर को पूजा करने से, जल चढ़ाने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, जल चढ़ाने की परंपरा दूध दही घी शहद शक्कर पंचमेवा स्नान कराने से आज से 10,000 पहले समुद्र मंथन हुआ था। उसमें भगवान शंकर को 14 रत्न निकले थे, तो उसमें भगवान शंकर को हलाहल विष दिया गया था। तभी से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक हो रहा है। भगवान शंकर की ये 12 महीना में पहला महीना मान के लोग जल चढ़ाते हैं। दूध दही घी शहद शक्कर पंचमेवा से स्नान करा के भगवान शंकर के गले में विष लेपन हो गया था। नीलकंठ महादेव पड़ गया था इनका, नीलकंठ विषधारी महादेव। तभी से बहुत लोग पूजा करते हैं और रुद्राष्टाध्यायी का पाठ किया जाता है भगवान शंकर का। और श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के सभी साधु महात्मा आते हैं यहाँ और उनको ढेर दाई प्रसादी भोजन कराया जाता है। पीपलेश्वर महादेव में किस तरीके का पूरा मास में आयोजन रहेंगे?
पूरा श्रावण का महीना में बस यही जल चढ़ाने का, रुद्राभिषेक का रोज रहेगा। रोज भगवान शंकर का श्रृंगार होगा। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं मंदिर में।